अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम CS 547 का लेसन 4 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट 3 लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं जी ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश कराया जाता है, जिसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया, कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मैनेजमेंट स्टाइल आ गया, डिसीजन मेकिंग स्टाइल आ गया। अब हम इन्हें फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पैरामिड, टॉल और हायरार्ची। हायरार्ची ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि स्ट्रक्चर की जाती हैं इस तरह के हर एंटिटी को मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एंटिटी जो होती है ना वो वर्क करती है। इसमें हो क्या होता है कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट बना दिए जाते हैं हर एंटिटी के। अब ये डोमिनेट मोड होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें अगर हम देखें डोमिनेट मोड हमने बात की ना ऑर्गेनाइजेशन की, ये बात हो रही है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें बहुत सारी कॉर्पोरेशन हो रही होती हैं गवर्नमेंट की, हेचर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब हम वो वन बाय वन देखते जाते हैं। लो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट पर सुपरवाइजर, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, एंड थर्ड वन इज ग्रेटर नंबर ऑफ लेवल। फिर है जी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके पास कुछ नो लेवल ऑफ इंटरवेनिंग और मैनेजमेंट पाई जाती हैं। अब हो क्या रहा होता है कि स्टाफ और मैनेजर के दरमियान इतना लिंक नहीं हो रहा होता। अब ये जो आइडिया होता है ये वेल ट्रेन्ड वर्कर के लिए हो रहा होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इनकी जो प्रोडक्टिव वे होता है ये काफ़ी एनहांस हो जाता है। ये डायरेक्टली वर्क कर रहे होते हैं, डायरेक्टली ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जा रहे होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अब बात करें तो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। जब आप एक क्रिटिकल साइज तक पहुंचते हो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर के तौर पे वर्क करती हैं। अब यहाँ पे आके आप कम्प्लीटली फ्लैट मैनेजर टू स्टाफ रिलेशनशिप नहीं ले जा सकते हो। तो हम कह सकते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका स्ट्रक्चर के अंदर हम मैनेजर टू स्टाफ चलते हैं। लाइक मैनेजर जो होता है वो स्टाफ को डिस्कस कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है, बट ये स्मॉल होता है। और अब जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तो आपके सामने आता है कि हाई नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट पर सुपरवाइजर होता है, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड हो गई, लेस नंबर ऑफ लेवल हो गया, एलिमिनेट यहाँ कर दिया जाता है मिडिल लेवल मैनेजर को, और डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है अथॉरिटी को लो लेवल मैनेजर की तरफ। फिर है जी कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो स्पेसिफिक कलेक्शन है वैल्यूज की, नॉर्म्स की। इसमें हम देखें तो लोग यहाँ पे आके शेयर करते हैं, या आप कह सकते हो ग्रुप जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ग्रुप पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो उन्हें पता होता है कि किस तरह उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन के। शेयर होल्डर याद रखिएगा वो इनसाइड होते हैं, स्टेक होल्डर जो होते हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज जो होती हैं वो बिलीफ और आइडियाज पर चल रही होती है कि क्या गोल मेंबर है, मेंबर का कौन कौन सा गोल है, ऑर्गेनाइजेशन उसे कितना परस्यू करवाया है, उस आइडिया को कितना वो आइडिया अप्रिशिएट वे में चला है या हो सकता है। कल्चर जो होता है वो फंडामेंटल एजम्पशंस को सेट कर रहा होता है। अब हो क्या रहा होता है कि ये जो फंडामेंटल एजम्पशंस होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत अहम होती हैं। मैनेजमेंट स्टाइल की अगर हम बात करते हैं आपके पास 3 तरह का होता है। अथॉरिटेटिव यानी अथॉरिटी के लिए अथॉरिटेटिव जो होता है वो बेसिकली अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हम देखें तो ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन मैनेजर्स जो आ रहे होते हैं, लाइक वो क्या करते हैं, वो डिसाइड कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के ये डिसीजन जी ये हो चुका है सीनियर मैनेजर को कि देखिए जी आप ये डिसाइड करेंगे तो आपके लिए इतना बेनिफिट होगा। ऑब्जेक्टिव और टास्क जो होते हैं वो वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। आप चाहते हो आप अपने स्टाफ से इस तरह काम करवाते हो कि जो चीज़ आप ऑब्टेन करना चाह रहे थे ना वो उसको रिक्वायर कर लेते हैं। कम्युनिकेशन जो होती है यहाँ पे डाउनवर्ड होती है। लीडर जो होता है वो सबऑर्डिनेट्स को क्रिटिक करता है। लाइक अब यहाँ पे बताया गया था एल्टन मायो जो है वो उसने आर्गू किया था मेथड को, इस मेथड को कि वो इस मेथड से होता क्या है कि मोटिवेशन जो होती है एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिक्रीज हो जाती है। सेकंड है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव के अंदर हम डेमोक्रेटिक स्टाइल लेके जाते हैं। मैनेजर जो होता है वो अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो डिसीजन के अंदर हिस्सा लें।
हम अथॉरिटेटिव के अंदर देखें तो अथॉरिटी होती है, वो अपनी मर्जी से सारे डिसीजन ले रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है, आपको ये काम करना है और हर हाल में करना है। पार्टिसिपेटिव जो होता है ना, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजर बात कर रहा होता है, उनसे देख रहा होता है, कोई भी अगर वो डिसीजन लेना चाह रहा है, सबसे पहले देखिएगा कि मेजॉरिटी किस तरफ है। अब ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये एक्सटेंसिव होती है दोनों डायरेक्शंस के ऊपर। सबऑर्डिनेट जो होता है वो लीडर से बात करता है, वाइस वर्सा हो रहा होता है। अब ये जो स्टाइल है, इसमें हम देखें तो ये काफ़ी यूज़फुल है जब आप कम्प्लेक्स डिसीजंस ले रहे होते हो। अब ये जो कम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं, लाइक स्पेशलिस्ट स्किल्स हो गया, फॉर एग्जांपल आप न्यू कंप्रेस सिस्टम लेना चाह रहे हो ना, तो आप बात करोगे अपने अपर मैनेजमेंट से, उनसे अब हो क्या रहा है, एम्प्लॉय जाएगा अपर मैनेजमेंट के पास, उन्हें बताएगा कि देखिए जी बिजनेस के अंदर हमें ज़रूरत है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम भी है, कंप्यूटर इलिटरेट हैं लोग यहाँ पे, सो हम आप लोग बताएं। अब मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉय से कहता है ठीक है जी, हम ले तो लेते हैं, लेकिन अब इलिटरेट हैं, तो आप लोग बताएं कि क्या करना चाहिए। अगर ओवरऑल हम देखें ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जॉब सेटिस्फेक्शन हो गई इस स्टाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो सैलरी स्लो डाउन हो जाता है। मिक्स्ड, अब ये जो अप्रोच है ये कॉम्बिनेशन है अथॉरिटेटिव और पार्टिसिपेटिव स्टाइल की। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इनपुट दे रहे होते हैं और रिस्पेक्ट भी किया जा रहा होता है। यहाँ पे फाइनल डिसीजन जो होता है वो हमेशा सीनियर मैनेजमेंट का ही होता है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड के अंदर हम देखें तो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, जिसके अंदर सॉल्व की जाती है रूटीन्स को रेपिटेटिव प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। नॉन स्ट्रक्चर्ड जो होते हैं ये प्रॉब्लम रिक्वायर होते हैं। हमने बात की ना कि स्ट्रक्चर ये प्रोसीजर्स होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, जिसके अंदर आप सॉल्व करते हो रूटीन रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स को। नॉन स्ट्रक्चर्ड जो होता है कि प्रॉब्लम रिक्वायर इंडिविजुअल जजमेंट हो रही होती है। अब वो इंसान जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उसके बारे में बात हो रही होगी, उन्हें असेस कर रहा होगा, एवोल्यूशंस हो रही होंगी, और ये केस टू केस बेसिस पे हो रहा होता है। ये रूटीन रेपिटेटिव प्रॉब्लम था। नॉन स्ट्रक्चर जो होता है वो केस टू केस बेसिस पे होता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो सोर्सेज होती हैं। इंटरनल के अंदर स्टाफ मीटिंग आ गई, एक्सटर्नल के अंदर लोन एप्लीकेशंस आ गई। इंटरनल के अंदर फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम आ गया, प्रोजेक्ट प्रपोजल आ गया, रिसर्च रिजल्ट्स आ गया, एम्प्लॉय सर्वे आ गया। इसी तरह एक्सटर्नल के अंदर हम देखें तो परचेजिंग एग्रीमेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट आ गया। डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो अगर हम देखें ना, देखें ये आपके पास एक पूरा चार्ट आ गया। सोर्स जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन होगी इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल फॉर्मल होती है, एक्सटर्नल जो होती है इनफॉर्मल होती है। इसमें रेगुलेटिव अथॉरिटी आ गई, पब्लिक आ गई, मार्केटिंग आ गई। फॉर्मल के अंदर वर्टिकल हॉरिजेंटल इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, देन वो डाउनवर्ड अपवर्ड जाती है वर्टिकल के अंदर, हॉरिजेंटल के अंदर याद रखिएगा लेटरल और डायगोनल जाती है। पीरियडिक के अंदर पीरियडिकली अगर हम अपडेट की बात करते हैं या कॉन्टिन्यूसली अपडेट की बात करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा अपडेट ही चलती है बिजनेस के अंदर, और ये इन्फॉर्म की जाती है फुली। इफेक्टिव एफिशिएंट प्रोसेसिंग की देखा जाए तो डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम प्रोसेस है। वैल्यू ड्राइवन को अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटराइज सिस्टम के अकॉर्डिंग की गई थी ना, उसमें ऐड की जाती हैं वैल्यूज, और यूजर के नॉलेज के अकॉर्डिंग वो चला जाता है। ऑडियंस सेंटर्ड। ऑडियंस सेंटर के अंदर हम देखें तो हर ऑडियंस या हर यूजर जो होगा वो रिसीव करेगा एक खास स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उसके रेलेवेंट होगी। सो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन आपके सामने आया कि जो अवेलेबिलिटी होता है ना टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का, वो हेल्प करता है आपकी कि आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे। देन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीट अप कराता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो लाइक इसमें देखें तो वो हैंडल की जाती है इन दैट सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रक्चर को उसमें काफ़ी इन्हांस किया जा सके। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।